नमस्कार दोस्तों। फ्लोकी को कॉइनबेस ने डीलिस्ट कर दिया। क्या ऐसा संभव है? कॉइनबेस जो है फ्लोकी को डीलिस्ट कर रहा है। क्या ये है, ऐसा पॉसिबल है, संभव है या सच में ऐसा हुआ है? अगर डीलिस्ट हुआ तो फिर ये बहुत सारे एक्सचेंजों से और भी डीलिस्ट हो सकता है। फ्लोकी में क्या पैनिक क्रिएट होगा, प्राइस भी कहाँ जा सकता है। इसके बाद पाई पाई में बहुत सारे लोगों के अब थोड़ी खलबली मची हुई है कि ये तो सब गड़बड़ हो गया। और वो सारे के सारे जमूरे, मैं तो यही कहूंगा उनके लिए बहुत बढ़िया शब्द मुझे आज किसी ने सुझाया, आप ही लोगों ने। क्योंकि जीसीबी जो रट लगाए हुए थे, आज वो सारे के सारे जमूरे गायब हैं, या वो जमूरे अब कुछ और टॉपिक इसी पे क्रिएट करके लाए। अभी और थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो। अब वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो सब हवा हवाई तो खत्म हो गया, पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। चलो इस पर भी अब आपको क्या करना चाहिए। पाई में अगर आपको बेनिफिट लेना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो आगे क्या करना है वो आपको इस वीडियो में कुछ हिंट देता हूं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही देता रहता हूं। कुछ कमेंट भी लोगों के ऐसे आ जाते हैं जिनको मशहूर भी कर देता हूं। तो इसी में एक आर्यन चौधरी नाम का बंदा भी है जिसे मैंने आज मशहूर कर दिया। अब उसको जवाब देना भारी पड़ेगा भाई। ट्विटर टेलीग्राम पर देख लियो जाके, अब तो उससे लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं पहले डीलिस्टिंग से। क्या ये खबर सही थी? तो देखिए, वैसे तो ये र्यूमर था, यानी कि फ्लोकी को कॉइनबेस डीलिस्ट कर रहा। फ्लोकी देखिए कोई अब छोटा कॉइन नहीं है भाई, बेशक मीम की कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग बहुत ही जबरदस्त इसमें हो रही है। तो भाई ये कहो कि ये डीलिस्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं था। पहले तो आपका एक का जो क्वेश्चन आया, पर मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब ऐसा था तो भाई फिर मुझे देखना पड़ा, क्योंकि मेरी भी होल्डिंग इसमें ऑलरेडी है। तो जब देखा तो भाई देखो, बाकायदा फ्लोकी की तरफ से भी और कॉइनबेस की तरफ से भी ये सफाई आ चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्लोकी को कॉइनबेस डीलिस्ट कर रहा है। और ये बाकायदा आप जाके फ्लोकी के ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हो, कॉइनबेस पर भी देख सकते हो। तो यहां अब आपको यह डरने की बात नहीं है कि साहब कॉइनबेस इसको डीलिस्ट कर रहा है। यहां एक चीज मजे की बात और भी है। अगर सपोज 1% ये मान भी लो इस खबर में कहीं दम भी होता है, तो भी 1% के आसपास का ही कोई फर्क आएगा। तो फ्लोकी के प्राइस पर भी ये कहो कि इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन पहले तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि बाकायदा फ्लोकी ने ऑफिशियली आके इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है। फ्लोकी सेफ है ये कह सकते हैं, और कहीं से भी कोई डीलिस्टिंग की खबर इसकी नहीं है। अब आते हैं पाई पर। तो मेरे भाई देखो, पाई का जो कल होना था वो आपके सामने है। सारी चीजें हो चुकी हैं, और पाई डे 3,14,000, ये 314 और वो फलाना ढिमका, वो सारे जमूरे आज की डेट में गायब हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी कोई ऑथेंटिक चीज नहीं बताई थी, आज भी वो कोई ऑथेंटिक चीज उनके पास है नहीं बताने के लिए पाई में। और मैं शुरू से ही आपसे कह रहा था कि भाई देखो, प्रोजेक्ट है जब मार्केट में आ चुका है तो वो क्रिप्टो करेंसी अब पूरी तरीके से बन चुका है। जब तक मार्केट में नहीं था तब तक कोई बात नहीं थी। अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छा मैसिव प्रॉफिट इसमें मिल सके। मेरे भाई देखो, मैंने तो आपको कल ही अपना सीन क्लियर कर दिया था। जिसने नहीं देखा है, कल का वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं वेट कर रहा हूं इसका प्राइस $1.2 के नीचे आए। लेकिन यहां एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक जो चीज हुई ना, वो थोड़ा सा ठीक सा, मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई उनके टोकन्स को जो एक तरह से रिमूव किया जाएगा। मे भी उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ प्राइस पे इंपैक्ट आए, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट आने की मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि यहां लोगों में अब थोड़ा सा प्रॉफिट का सीन जरूर क्रिएट होगा, चाहे वो कितना ही बेवकूफ से बेवकूफ हो। क्योंकि उनको ये पता चल गया कि जो लोग हमको हसीन सपने दिखा रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। न तो जीसीबी पॉसिबल था, न ये इतने बड़े बड़े जो हसीन सपने और दिखा रहे थे वो पॉसिबल था। पाई की टीम ने आके तो कल किसी भी तरह का कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया, केवल एक डोमेन का अनाउंसमेंट हुआ, और दूसरा था वो था मर्चेंट्स का। तो देखिए, मर्चेंट वाला जो सीन है ना, वो तो आप जब पाई मार्केट में नहीं आया उससे पहले भी था। वो एक अलग बात है कि उस टाइम कोई प्राइस फिक्स नहीं था, लेकिन आज की डेट में पाई का प्राइस फिक्स हो चुका है। अब यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? जिसको सोते जागते सिर्फ पाई पाई नजर आ रहा है, वो प्रॉब्लम है जिसने $3 का, $4 का, $10 का पाई ब्लैक में खरीदा था। उसको ये उम्मीद थी कि पाई कितना भी कम रहेगा तो $100-150 का तो रहेगा ही रहेगा। अब उन लोगों को दिखाई दे रहा है प्राइस आज की डेट में $1.5 है, तो भाई वो पूरी तरीके से लॉस के ढेर पर बैठा हुआ है। तो वो फिर क्या करेगा? ये ऐसे हसीन हसीन सपने खुद देखे आपको भी दिखाएगा। तो बहुत से लोग इसमें फंस गए। और जो बाइबिट का सीईओ, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि उसने गलत नहीं कहा,
इन्होंने ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जिनको क्रिप्टो की कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी तरीके की, हसीन सपने देखते रहे। तो भाई आप हसीन सपनों से बाहर आ जाओ, सारी चीजें फैक्ट सामने हैं। अब केवल दो ही अनाउंसमेंट आपके सामने, डोमेन का और आपका मर्चेंट रजिस्ट्रेशन का। तो मर्चेंट वाला सीन क्लियर कर दिया, और ये जो डोमेन का है, यानी डोमेन आपका .py .com .org इस तरीके से जो लगता है ना, वो डोमेन आप, तो ये सीन पहले से भी क्रिएट हो रखा है, पहले से ही आपको डोमेन का सीन है। अब पाई अगर लेके आए तो कुछ स्पेशल लेके नहीं आया। ये कहोगे ये डोमेन का सीन कोई पाई फर्स्ट टाइम लाया, ऐसा नहीं है। .com आपने अच्छी तरह सुना होगा, ये भी एक डोमेन ही है। तो ये चीजें ऑलरेडी मार्केट में पहले से हैं। तो ये कहोगे पाई ने कुछ अलग से कर दिया, नहीं। पाई हाँ ये कि अपना लाया है, .py ये है बस। तो भाई अब जो यूज करना चाहेगा पाई को करेगा, नहीं करेगा तो वो .com को यूज करेगा, .org को यूज करेगा। ये कोई फोर्सली तो है नहीं कि .py को ही यूज करना है। तो भाई इससे कोई बहुत बड़ा ये कोई इंपैक्ट आने वाला है, कुछ ज्यादा नहीं आने वाला, ये फैक्ट है। जो आपको नहीं जानकारी तो थोड़ा सा सर्च कर लोगे, सारी चीजें आ जाएंगी सामने। ये जो बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं ना, ये उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। वो ये सोचते हैं पाई ने कर दिया है तो पहली बार ऐसा हुआ है। भाई बहुत सिंपल सी चीज है कि .com, ये तो आप पता नहीं कब से कर रहे हो। जब से आप इस इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पे जब से आपने ज्वाइन किया होगा, तब से आप इन चीजों को, जब से आपने ईमेल आईडी बनाया होगा, तब से आप इन चीजों का यूज कर रहे हो। तो मुझे ये दोनों अपडेट कोई बहुत बड़े नहीं लगे। हाँ डीएप्स की अगर भरमात होती, डीएप्स आते 100 150 200 500, भाई साहब मजा आ जाता, प्राइस भी बढ़ता। तो डीएप्स की तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई। अगर होगी तो मे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। बाइनेंस की लिस्टिंग की बात आएगी तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो चीजें थी ओवर हो चुकी। अब तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपको होल्ड करना है। तो मैं कहता हूं, एक फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, आपके पास 100 पाई हैं, 100 में से 20% को होल्ड कर दो। मेरा मतलब है 20 पाई को डाल दो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, 80 पाई को बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो। आपको होल्ड भी करना है तो मैंने आपको कह दिया ना 20% बहुत है, 25% कर दो, 30% कर दो, होल्ड कर दो, ठीक है, पड़ी रहेंगी आपकी इतनी पाई। बाकी जो बचता है रेस्ट, उसको अप एंड डाउन मार्केट के अकॉर्डिंग आप उसको सेल परचेज करते रहो, कुछ प्रॉफिट बनता रहेगा। अब यहां आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, चार्ट देखिए। यहां आप जो बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हैं, मैं छोटी छोटी कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, ना तो छोटी रेड की बात कर रहा हूं, ना छोटी ग्रीन की बात कर रहा हूं। मैं उन बड़ी बड़ी कैंडल्स की बात कर रहा हूं जो रेड में आप देख रहे हैं। क्या सोच रहे हो, ये रेड क्या हमने और आपने बनाई है? नहीं, ये बड़े बड़े वेल्स ने बनाई है, जिन्होंने थोक के भाव में बेचा, तभी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। हम 100 50 20 150 200 अगर पाई बेच भी देंगे तो इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनने वाली। ये लाखों की संख्या में जब पाई बेचा जाता है ना, तब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो क्या सोच रहे हो कि आपके 200 300 500 या 1000 पाई के होल्ड करने से पाई का प्राइस बढ़ जाएगा? नहीं। तो ये सोच को थोड़ा सा डेवलप करो, बेहतर रहेगा। बजाय उन जमूरों से सीखने की, आप वैसे भी सीख सकते हो, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सिखाने वाले हैं, लेकिन ऐसे जमूरों के चंबुल से निकलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मेरे भाई पैसा कमाना तो दूर की बात है, आप पैसे के कहीं आसपास भी नहीं रहोगे। वो तो केवल वीडियो से कमा रहे हैं, उनको क्रिप्टो से कोई मतलब भी नहीं है, क्रिप्टो में उनका कुछ है भी नहीं। आप पीछे के उनको वीडियो उठा के देख लो कि वो पहले क्या बनाते थे, क्या करते थे, अब आ गए वो क्रिप्टो के महागुरु बन के। तो भाई आपको उसी चीज अंदाजा हो जाएगा, तुरंत की हवा में मत उड़ो, मैं तो यही कहूंगा और हमेशा से कहता हूं। अब बहुत से भाई ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे जो, अब क्या बताऊं, उनके कमेंट्स को लेकर तो बड़ा हंसी आती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेंटल स्थिति इनकी गड़बड़ा गई है। अब ये आर्यन चौधरी है, मैंने इसको बाकायदा टेलीग्राम पर ट्विटर पे भी शेयर किया। मैं भाई इसको तो इलाज की जरूरत है। शर्त लगा रहा था जीसीबी की, ले भाई मैंने तो शर्त तेरी कबूल कर ली थी, अब कहाँ गया तेरा जीसीबी? अब मुझे तो नहीं लगता तू इस जन्म में मर्द बन पाएगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, क्या कर सकते हो। तो भाई देखो, मैंने आपको पाई का सीन क्लियर कर दिया है। पाई मार्केट में है, क्रिप्टो करेंसी है, कुछ अलग नहीं है। टीम जैसे जैसे डेवलपमेंट करेगी वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। टीम जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ से हटेगी, प्राइस इसका गिरेगा। अब इसी तरीके से अप डाउन चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा। सप्लाई अगर अनलॉक होकर ज़्यादा आएगी, प्राइस गिरेगा। सप्लाई अगर कम होगी तो प्राइस हल्का सा बढ़ेगा। लेकिन वो हसीन सपने छोड़ दीजिए कि $314 हो जाएगा, कि 3,14,000 हो जाएगा, या $3.5 हो जाएगा। अभी फिलहाल उसकी भी उम्मीद नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको पाई में करना आप कर सकते हो। मैंने अपनी कम्युनिटी को जो है बहुत क्लियर बताया है हमेशा से, और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी हैं।
केवल आज वही लोग पछता रहे हैं जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया था, और अब वो उन जमूरों को ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम्हारा जीसीबी कहाँ चला गया, भाई तुम्हारा 3,14,000 कहाँ गया, भाई तुम्हारा $314 कहाँ गया, भाई पाई ये पाई वो पाई पाई पाई। और आज उसने ऐसा पानी पिलाया कि बस अब पानी पी के भी प्यास नहीं बुझ रही। वैसे मुझे कोई बहुत खास मजा नहीं आता, लेकिन क्या करूं, आप लोग जो कमेंट करते हो ना, तो उनका जवाब देना फिर जरूरी होता है, क्योंकि ये अधिकार आपके पास ही नहीं है, ये अधिकार मेरे पास भी है कि आप बोलोगे तो फिर बोलना तो मुझे भी आता है। और मुझे अननेसेसरी कुछ भी सुनने की ऐसी आदत नहीं है। मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, जो जैसा है उसको वैसा ही रिप्लाई देता हूं। मुझे इस चीज़ का कोई लालच नहीं रहता कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे, आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे। तो भाई ऐसे लोगों को तो मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखो, क्योंकि आपको मेरी बात हजम नहीं होगी। तो भाई मैं तो बस बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, आप जैसा मुझे बोलोगे मुझसे वैसा ही सुनोगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं कोई लल्लो पच्चों वाला यूट्यूबर नहीं हूँ कि आप बोलते जाओगे मैं सुनता जाऊँगा। मेरी तरफ से रिप्लाई वही मिलेगा जैसा आप चाहोगे। इज्जत दोगे, ब्याज के साथ इज्जत दूंगा। मुझे न तो आपके व्यू की जरूरत है और ना ही आपके सब्सक्राइब करने की जरूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को। नमस्कार।